साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको उस दुख दर्द भरी कहानी की असलियत सामने आ गई है। असंध से जो पति पत्नी पानीपत के लिए निकले थे, उनकी मौत की जो गुत्थी है वो लगभग सुलझती हुई नजर आ रही है। मुरारीलाल गोयल और उनकी पत्नी कमलेश गोयल का असंध में अच्छा खासा व्यापार है। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह के 6 बजे थे। घर परिवार वाले सभी जब घूमने के लिए निकलने वाले थे तो देखा गया कि घर में ना स्कूटी है, ना माता ना पिता हैं। लेकिन मुरारीलाल और कमलेश जो गोयल हैं वो भक्ति भावना से ओतप्रोत पति पत्नी थे। पानीपत की तरफ स्कूटी को लेकर आ गए। सेवा पुल के पास स्कूटी खड़ी की, अपनी चप्पलें निकाली और हाथ मुंह धोने के बाद पूजा पाठ के लिए वो नहर में पौड़ियों से उतर गए। दोनों पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे कि सूचना मिली है, वैसे तो खबरें कुछ और भी चली, लेकिन सच्चाई सामने ये आई है कि पूजा पाठ करते वक्त पैर फिसलने से मुरारीलाल जी गहरे पानी में चले गए और साथ में पत्नी भी उनके साथ उनके पीछे चली गई और दोनों डूब गए। जहां एक तरफ सूर्य निकलने वाला था, लेकिन क्या पता था कि मुरारीलाल के परिवार का सूर्यास्त होने वाला है। चारों ओर ढूंढा गया। कुछ लोगों को करनाल की ओर भेजा गया, कुछ पानीपत की ओर आए। वहां आकर पता लग गया। राहगीरों ने बताया कि दोनों पति पत्नी ऐसा लग रहा था जैसे स्नान करने के नियत से नहर में उतरे हों, कोई पूजा पाठ की कार्यशैली यहाँ पर अपना रहे हों। तो बाद में वो गहरे पानी में चले गए और डूब गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई इसराना की, और गोताखोर भी पहुँच गए, उच्च अधिकारी भी वहाँ पर पहुँच गए थे और परिवारजन भी वहाँ पर पहुँच गए थे। खुबरू जाल के पास कमलेश गोयल की लाश मिल गई है और अभी तक जो समाचार हमारे पास है, मुरारीलाल गोयल का शव अब तक बरामद नहीं हुआ था। अभी लगे हुए हैं गोताखोर। तो इस पूरी कहानी में ये जो खबरें चली कि हाथ पकड़कर छलांग लगा दी या कूद गए, इन कहानियों से थोड़ा सा परिवार दुखी है। और परिवार ने बताया है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी बड़े बड़े सेलर हैं, फैक्ट्री हैं, घर में कोई तनाव नहीं था। वो धार्मिकता के और आगे बढ़ रहे थे। कथा सुनने के काफ़ी शौकीन थे। ये भी पता चला कि वो रोन्ना में जो कथा चल रही है वहाँ से कथा सुनने के लिए वहाँ पर जाने वाले थे। तो रास्ते में उन्होंने हाथ पैर धोने के लिए मेन सड़क पर जाने के लिए सोचा होगा यहाँ पर स्नान कर लिया जाए या हाथ धो लिए जाएं या पूजा की कोई सामग्री है उसको प्रवाहित कर दिया जाए। वो दोनों वहाँ पर फिसलने से या उनके वहाँ से गिरने से वो मौत के मुंह में चले गए। उनकी पत्नी का शव मिल गया है और मुरारीलाल गोयल का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। ये बड़े दुख का विषय है। आप लोगों से भी अनुरोध करता है सहयोग समाचार की किसी भी किस्म की हवन सामग्री या अन्य पानी में न डालें, उसको ज़मीन में दबा दें। और पानी में जब आप उतरते हैं नहर आदि में, तो जो पौड़ियाँ होती हैं उन पर फिसलन होती है, वहाँ भी बड़ा ध्यान रखें। बाकी समय जिसका जब आया है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं और मेरी टीम, सहयोग समाचार की टीम इस घटना से बहुत दुखी है। रोज़ाना घटनाएं बढ़ रही हैं, तो समाज से निवेदन है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक पर वेद वशिष्ठ पत्रकार के नाम से फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पर सहयोग समाचार के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं वेद वशिष्ठ इसराना से सहयोग समाचार के साथ रवि राजेश के साथ आपको अगले अंक में फिर मिलूँगा और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँ भी कि पुलिस क्या कहती है और परिवारजन क्या कहते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। भाई नहर में डूब गए हैं, जिस पर हमारी डायल 112 की गाड़ी तुरंत मौके पे आई थी। मैं भी तुरंत मौके पे अपनी टीम के साथ आया था। यहाँ आने से पता चला
के असंध के रहने वाले थे। मियाँ बीबी मुरारी लाल और उसकी पत्नी जो घर से आए थे। स्कूटी उनकी मौके पर खड़ी है और वो यहाँ घूमने वाले लोगों ने बताया कि पहले तो वो ऐसा लग रहे जैसे इसमें वो नहाने के लिए उतरे हैं और उसके बाद वो गहरे पानी में उतर गए और वो डूब गए। मौके पर स्कूटी कुछ सामान वगैरह मौका पर उनकी स्कूटी मिली है। उसके परिवार वाले भी यहीं खड़े हैं। हमने गोताखोर भी बुला दिए हैं और उनको जल्दी ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। कह रहे कि चप्पल वगैरह पर्स वगैरह स्कूटी पे निकाल के कुछ हाँ, चप्पल वगैरह प्रेस वगैरह भी उनके यहीं स्कूटी में है।